तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं जतिन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDX ट्रेडर्स में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट रहने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो किसी भी यूट्यूबर ने आपको अभी तक नहीं बताई होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं भाई कि आज कॉटेक्स में चार्ट सिर्फ इतना ही चल रहा है, इससे ज्यादा चार्ट नहीं चल रहा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल की चार्ट चल रही है। ये इसी पेयर में नहीं, ओनली हर एक पेयर में ऐसे ही चल रहा है। देखो यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। मतलब हर एक पेयर में ऐसा चल रहा है। तो आज के दिन लोगों को ये हो रहा है कि भाई हम ट्रेड कैसे करें, क्योंकि ट्रेड करने के लिए पूरा चार्ट होना चाहिए। समझ रहे हो ना, पूरा चार्ट होगा तभी तो हम उसमें लाइन वगैरह ड्रॉ करेंगे, SNR ड्रॉ करेंगे, स्पॉट पोजीशन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, या कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी इंडिकेटर यूज करना हो तो हमें प्रॉपर पूरा चार्ट चाहिए। पर साला आज क्या हो रहा है, आज तो चार्ट ही 10 कैंडल का चल रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो हम इस मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो तुम्हारा भाई जतिन आज आपको यही चीज बताने वाला है। मेरे को तो नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो बनाई होगी। तो इसको कैसे ट्रेड करना है, ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना, क्योंकि अदरवाइज आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज है। आज मैं आपको क्या चीज बताने वाला हूं, पहले इस पे गौर कर लो। आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जैसे ये वाली कैंडल है, इसके बाद रेड बनी है, ये कैसे बनी। मतलब एक कैंडल की रीडिंग बताऊंगा, आपको पूरा चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। पीछे जो भी चल रहा है आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये जो कैंडल है, करंट कैंडल, इसको देख के नेक्स्ट कैंडल को कैसे एनालिसिस करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो कैंडल स्टिक है ये बहुत ही ज्यादा डीप है, ठीक है। मेरे को लगता नहीं किसी ने अभी तक ये बताया होगा। तो ये मान लो कि हमेशा के लिए अगर ऐसा होता है जो आज चार्ट चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही हमेशा के लिए हो जाए और 4 5 या 10 कैंडल का चार्ट चलने लग जाए, तो हम इसके ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे, इस माइंडसेट के साथ, इस लॉजिक के साथ ये वीडियो देखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चूतिया टॉपिक नहीं है भाई, ठीक है। माफी चाहता हूँ, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप सारा भूल जाओ, जो पीछे कुछ भी अभी तक मैंने बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है सारा भूल जाओ। ओनली मैं आपको कैंडल रीडिंग बताऊंगा, कैंडल के रिजेक्शन के साथ, कैंडल की बॉडी के साथ और कैंडल के बिहेवियर के साथ ही कैंडल नेक्स्ट मैं रीड करनी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ड्राइंग में भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ सारी चीजें। आज खाली चार्ट का थोड़ा लुत्फ उठाया जाए, ठीक है। इसको ही आज हम पेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये मानो कि देखो ये कैंडल है, जैसे ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल है, इसमें इतनी बड़ी विक है और ऊपर है मतलब स्पॉट जिससे तो भूल जाओ, ठीक है, नीचे से इतनी बड़ी है। ये हमारी कैंडल है बायर्स की, ठीक है, बायर भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये नीचे मैं बना रहा हूँ सेलर्स की कैंडल, ठीक है। और इसमें विक है और इसमें भी विक है, ठीक है। पहले मैं बॉडी के बारे में बताता हूँ। सिंपल, ये बॉडी इतनी बड़ी होती है, ठीक है, कैंडल की, और एक कैंडल की बॉडी है छोटी, ठीक है। और इस कैंडल में विक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी, मतलब नामात्र विक है, ठीक है। इसमें विक है दोनों में, इसकी बॉडी भी छोटी है और इसमें जो बायर्स के हैं कैंडल, ये बॉडी भी बड़ी है और इसमें वीक नहीं है, ठीक है। ये मानो जब भी कोई कैंडल ऐसी बनती है जिसमें बॉडी बड़ी हो, ठीक है, और वीक ना मात्र हो, तो बॉडी को देख के हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर जो अगर बायर्स की कैंडल है, बायर्स की बड़ी कैंडल है मारूबुजू, और उसमें ना मात्र वीक है, तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग बायर्स के लिए जा सकते हैं। अगर बायर्स की कैंडल ऐसी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पर बॉडी भी उसकी काफी बड़ी है और ऊपर से विक है, नीचे से विक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी इतनी बड़ी है और ऊपर से विक है। ऊपर से विक कब बनती है, जैसे ही मार्केट देखो अप डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर सपोज करो, एक मिनट रुको, मैं कर्सर को लगाता हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट ना अप डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अप डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर से विक आ गई, ये वाला सीन समझा रहा हूँ। ऊपर से विक आ गई, ऊपर से विक कब आती है, जब ऊपर सेलर बैठे हूँ। देखो यहाँ पर से विक आई, ऊपर सेलर बैठे थे, मार्केट को नीचे धकेल दिया, ठीक है। नीचे धकेला तो मार्केट में नेक्स्ट तुरंत ही एक कैंडल के बाद यहाँ पर आपको सेलर्स देखने को मिले, वो भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल में, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, कि जब भी आपको ऊपर से विक मिले, ठीक है, ऊपर से विक तभी मिलती है जब सेलर्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो यहां पर भी देखो मार्केट में सेलर्स तभी आगे जब ऊपर से विक शो हुई, जब ज्यादा बड़ी विक देखने को मिली, ठीक है। यहां पर कोई SNR की यूज नहीं कर रहा मैं, ओनली विक को एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। जब भी ऊपर से विक मिले तो इंडिकेशन मिल जाता है। जब बड़ी विक होगी तो हमें ये पता चलेगा कि एक कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट कैंडल में ही यहाँ पर सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर उसमें छोटी विक है, लाइक ऐसे इतनी बड़ी विक है, ठीक है, इतनी बड़ी विक है और नीचे से बड़ी विक है, ठीक है, ऊपर छोटी विक है और नीचे से ज्यादा बड़ी विक है, और मार्केट
कंटिन्यू अप डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, ये वाली समझ लो, इसमें ऊपर से वीक नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ छोटी सी। ये वीक क्यों बनती है, ये वाली वीक, ये वीक तब बनती है जब नीचे से स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर होता है। मार्केट ने देखो नीचे जाने की कोशिश की थी, यहां तक आने की कोशिश की थी, पर मार्केट से नीचे नहीं आया गया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहां पर क्या किया, कंटिन्यू अप जाना चालू किया, ठीक है। अब जाना चालू किया तो यहां पर मार्केट ने वीक छोड़ दी और कंटिन्यू अप जाना चालू कर दिया, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एक बायर्स की कैंडल बन गई, समझ रहे हो ना। तो नीचे से वीक बनती है तो ये इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की थी, पर नीचे नहीं जाया गया, बायर्स में इतना पावर था कि मार्केट को ऊपर खींच लाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमें बायर्स की कैंडल देखने को मिली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट कैंडल पे अगर ट्रेड करना हो तो हम बायर्स के लिए जाएंगे, ठीक है। ओनली कैंडल को रीड करके, नीचे से वीक मिले, दोबारा बताता हूँ, ठीक है, नीचे से वीक मिले तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ठीक है, जो कि मार्केट को ऊपर धकेल के ले गए, ठीक है। अगर ऊपर से वीक मिले तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि ऊपर सेलर बैठे हैं, तो हम नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। अगर नीचे से वीक है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा सीन होता है कि दोनों तरफ वीक होते हो, जैसे ये वाली कैंडल में, ठीक है, यहाँ पर इधर भी वीक है और इधर भी वीक है और सेंटर में छोटी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। क्यों स्टॉप करेंगे, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जब भी, जैसे यहाँ पर भी बॉडी है और यहाँ पर भी वीक है, ठीक है, मतलब सेंटर में बॉडी है, दोनों तरफ वीक है, ऐसी कैंडल को बोलते हैं हम न्यूट्रल कैंडल, जो कि दोनों तरफ की पावर शो करती है, ठीक है। तो ऐसी कैंडल में हम ट्रेड नहीं करेंगे, स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मार्केट कहना क्या चाह रही है, समझ रहे हो ना। जब पावर ही दोनों तरफ की इक्वल हो गई, बराबर होगी, तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो हम सिंपली वेट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेट क्या किया, यहाँ पर हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया कि नेक्स्ट कैंडल जिस तरफ जाएगी हम उस तरफ ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, नेक्स्ट कैंडल हमें देखने के लिए मिली यहाँ पर सिंपली डाउन के लिए, जो कि उसने ऊपर से विक छोड़ा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिला कि बायर्स खत्म हो चुके हैं और सेलर्स आ चुके हैं, और नीचे से बॉडी भी स्ट्रॉन्ग थी कैंडल की, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर इंडिकेशन मिल गया था कि डाउन के लिए आए। तो हम यहाँ पर डाउन का ट्रेड करते, तो यहाँ पर एक एरर आया, वो एरर हमारा जो ट्रेड था $100 का, वो लॉस हो गया। तो हम नेक्स्ट में MTG के साथ ट्रेड करते, जो कि $200 के साथ करते, जिसमें हम 100 भी रिकवर कर लेते और 100 प्रॉफिट में भी आ जाते, तो हमारा ट्रेड शॉर्ट विन जाता, ठीक है। समझ गए। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, जब भी म्यूचुअल डॉजी बने, कोई भी डॉजी, ऐसी डॉजी बने, ठीक है, जो कि सेंटर में बॉडी हो, दोनों तरफ वीक हो, तो आपने इसके नेक्स्ट कैंडल की वेट करनी है। जब नेक्स्ट कैंडल बने, या वो ऊपर की बने या वो डाउन की बने, जिस तरफ की भी बने आपने ये देखनी है, ठीक है। और इसका हाई तोड़ के बने, ठीक है, और इसका लो तोड़ के बने, अगर डाउन की बने तो सिंपली उसी तरफ अगला ट्रेड कर देना। अगर ये वाला ट्रेड लॉस होता है तो MTG के साथ ये वाला आपने नेक्स्ट ट्रेड कर देना है, ठीक है। ये ट्रेड आपका शॉर्ट विन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और मैं एक चीज बता देता हूँ, सिंपल जो कैंडल होती है वो ऐसी होती है, जो कि छोटी विक होती है दोनों साइड ऐसे, ठीक है। इसमें अगर मार्केट ट्रेंड में चल रही हो, ऐसे ऊपर जा रही हो, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे एक कैंडल बनी, फिर ये ऐसी कैंडल और बन गई इसके ऊपर, फिर ऐसे एक ऊपर और बन गई। तो यहाँ पर हमें ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है, ट्रेंड के साथ, जैसे मार्केट ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और अपने नेक्स्ट भी ग्रीन के ऊपर ट्रेड करना है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। 3 कैंडल को देख के यहाँ पर आप चेक करो कि हर एक कैंडल एक दूसरे का हाई तोड़ते हुए जा रही है, ठीक है। जब भी एक दूसरे का कैंडल हाई तोड़ते हुए जा रही होती है ऊपर, तो वो हमें इंडिकेशन दे दी जाती हो रही है कि यहाँ पर मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं, अगर डाउन के लिए तो स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 वाइट शोल्डर भी कह सकते हैं, जो कि हमें प्रॉपर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, ठीक है। आपने ये देखना है कि अगर एक दूसरे कैंडल का हाई टूटता हुआ ऊपर जा रहा है तो हम नेक्स्ट चौथी कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 कैंडल में भी ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे का हाई टूट रहा है तो भी हम अपवर्ड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर 3 कैंडल हैं या 4 जो कि अपवर्ड के लिए जा रही हैं एक दूसरे का हाई तोड़ते हुए, तो हमें वहां पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इसको बोलते हैं 3 वाइट शोल्डर। जो डाउन के लिए आ रही होती है मार्केट, जैसे एक दूसरे का लो तोड़ते हुए, ठीक है, उसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है। काम क्या होता है, इसका डाउनवर्ड कंटिन्यू रखना होता है और इसका अपवर्ड कंटिन्यू रखना होता है, ठीक है। वो बुलिश के लिए होती है, ये बियर्स के लिए होती है। और अगर आपको सिंपली हेल्दी कोई कैंडल नहीं है आपके पास, और जैसे पीछे एक ग्रीन बनी है और एकदम से स्ट्रॉन्ग रेड बन जाए, ठीक है, और पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ करके डाउन की बन जाए ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल पीछे वाली कैंडल को, ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करके बन जाए, मतलब पूरी हजम करके बन जाए, ठीक है, तो हमें सीधा डाउन के लिए यहाँ पर ट्रेड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल गया है कि यहाँ पर मार्केट अभी कंटिन्यू डाउन रहने वाली है, ठीक है। अगर सेम सिचुएशन अपवर्ड में होती है, यहाँ पर जैसे ये डाउन की कैंडल थी और एकदम से एक अपवर्ड की कैंडल बन जाए जो कि स्ट्रॉन्ग मारूबुजू टाइप बन जाए, ठीक है, जो कि पीछे वाली को इनगल्फ करके बन जाए, तो सिंपली यहाँ पर अपने अपवर्ड के लिए ट्रेड कर देना, ठीक है। विक और बॉडी का आपको समझ आ गया होगा कि जब भी ऊपर से विक हो तो हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट डाउन आएगी, ठीक है। जब नीचे से विक हो, ठीक है, तो हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट अपवर्ड जाएगी, ठीक है। अगर सेंटर में मतलब दोनों तरफ वीक हो तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट सिंपली हमें ये कह रही है कि अभी पावर न्यूट्रल है, आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, उसी तरफ
तरफ ट्रेड करना, ठीक है। ये सारा फंडा होता है विक और बॉडी को रीड करने का, ठीक है। अगर सिंपली बॉडी में कोई विक नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आप उसी की तरफ ट्रेड कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई विक नहीं थी इतनी बड़ी और सिंपली आप नेक्स्ट डाउन के लिए जा सकते थे, ठीक है। इसमें भी इतनी मतलब वो नहीं थी, यहाँ से तो इंडिकेशन मिल गया था, पर मार्केट एकदम से डाउन नहीं आएगी, ठीक है। एक कैंडल देख के ग्रीन फिर डाउन आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, कभी भी ट्रेड करना है, जैसे कंटिन्यू अभी अपवर्ड जा रहा था एक दूसरे को तोड़ते हुए, हाई तोड़ते हुए ट्रेंड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने वेट करना है, जैसे ही कोई रेड कैंडल की हमें कंफर्मेशन मिलेगी तभी हम ट्रेड करेंगे डाउन के लिए, ठीक है। सीधा यहाँ पर डाउन की एंट्री नहीं लेंगे। जैसे अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, हमें कैसे पता चलेगा अभी यहाँ से हम डाउन लेना है, तो यहाँ पर आपने देखना है कि जैसे यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन विक का मिला और जो नेक्स्ट कैंडल थी उसमें पावर कम होगी बायर्स की, पहले देखो इंक्रीज होती जा रही थी, बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, यहाँ पर एकदम से विक छोड़ के पावर कम होगी और एकदम से वहां पर रेड कैंडल डाउन के लिए हमें मिल गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंडिकेशन मिल गया कि पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया और स्ट्रॉन्ग रेड है, ऊपर से ये विक थी, 3-4 कंफर्मेशन होगी तो हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये होता है भाई मतलब ट्रेड करने का सिस्टम विदाउट एनी काइंड ऑफ लेवल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन सारे उसको रेज कर देता हूँ जो मैंने बनाया, ठीक है। जो देखो आप इतना मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग में, ठीक है। लोग तो भाई अभी मैं क्या बताऊं आप लोगों को, लोग तो बिना किसी भी चीज के ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। मैं तो मतलब इसमें भी देखो लोग क्या करते हैं, मार्केट में आए कुछ नहीं करते, सिंपली ऐसे ही मतलब मार्केट में आए डाउन का ट्रेड कर दिया, अपवर्ड का ट्रेड कर दिया, मतलब ऐसे ही ट्रेड करते जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये नहीं करना, मैंने देखो फिर भी आपको लॉजिक बताया, एक चीज बताई है, ठीक है। मतलब उसको आपने फॉलो करना है फिर ट्रेड करना है। लोग क्या करते हैं, मतलब कहने का ये मतलब है कि बिगिनर क्या करता है, बंदा बिगिनर आता है और सीधा ही ट्रेड करता जाता है, पर हमने वो नहीं करना सिस्टम। मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे आपने ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चार्ट क्लियर कर दूं, सारा हो गया, ठीक है। यहाँ पर अभी सिंपली देखो अपने पास कोई लेवल नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम ट्रेड करना चाहते हैं और कैसे करें, मैं ट्रेड भी करूंगा सिंपली, देखो एजुकेशनल पर्पस वीडियो रहने वाली है तो हम सिंपली ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, $50 का ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे NZG, इसमें देखो मार्केट क्या कर रही है, एक दूसरे का लो तोड़ते हुए नीचे आ रही है, ठीक है। इसका लो तोड़ा इसने, फिर इसका लो तोड़ा, पर यहाँ पर ये भी मानो कि यहाँ पर दोनों तरफ से वीक है और हमें इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि यहाँ से बायर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि अगर ये वाली कैंडल जो करंट चल रही है इसका लो तोड़ के बनती है तो मैं डाउन के लिए जाता, पर नहीं, इसका लो तोड़ के बनी ही नहीं है और नीचे से वीक आ गई, क्या इंडिकेशन मिला कि यहाँ से बायर्स आ सकते हैं और जो पीछे वाली विक थी उसके पीछे ही कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है। जैसे ही वो ग्रीन कैंडल बनेगी हम देन वहां पर ट्रेड करेंगे अपवर्ड के लिए, ठीक है। सीधा ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। कभी कभी क्या करती है, ये OTC मार्केट है ना, OTC मार्केट थोड़ा झमेला कर देती है, अपने माइंडसेट के उल्टी चलती है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन लेंगे, देन यहाँ पर डाउन अपवर्ड के लिए ट्रेड करेंगे। तो जो तुम्हारे भाई ने बोला था, जैसे मार्केट में बोला था वैसे ही कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये लॉजिक है बिना लेवल के कैंडल रीडिंग को, ठीक है। कैंडल रीड करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर हमने देखना है ऊपर से कब वीक होनी चाहिए, ठीक है, नीचे से है और यहाँ पर अगर बिना वीक छोड़े मार्केट क्लोज करती है, मतलब कम वीक देके, तो मैं यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड कर दिया है, ठीक है। ऊपर से कम वीक थी, नीचे से ज्यादा वीक थी और पीछे वाली कैंडल को इसने एनगल्फ कर लिया है। तो यहाँ पर 3-4 कंफर्मेशन मिल गई है हमें, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड जानी चाहिए। एक लोचा है, मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी जो ट्रेड की है हमने, ये हमने OTC मार्केट में किया। OTC मार्केट को ब्रोकर रन कर देता है, ठीक है, उसके हाथ में होता है सिस्टम इसको अप एंड डाउन करना। तो यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट हमारी एक्यूरेसी को डाउन कर देती है, ठीक है। अगर हम यही ट्रेड सेम जो मैंने रूल बताया हम इसमें लाइव मार्केट में करते, जो ये अभी चल रही है, तो यहाँ पर ये वाला ट्रेड हमारा शॉर्ट बिन जाता आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर जैसे चल रहा है तो OTC मार्केट थोड़ा लोचा करती है, तो मानो तो यहाँ पर देखो मार्केट देखो कितनी बड़ी विक छोड़ी, ठीक है। अभी अगर ये हमारा ट्रेड लॉस करवाती है तो हम यहाँ पर MTG के साथ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता नहीं है कि लॉस होना चाहिए ट्रेड, बाकी 8 सेकंड बाकी हैं, देखते हैं क्या करती है, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड हमारा लॉस गया है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर $100 का ट्रेड कर दिया है, ठीक है। एक मेरे से गलती हो गई है, आप लोगों ने भी ये ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो आप, ठीक है, आपने इसमें ट्रेड नहीं करना OTC मार्केट में, ठीक है। OTC मार्केट करती ही ऐसा है, अभी देखो हमारे उसके उल्ट ही चल रही है ये, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी यहाँ पर देखो कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है। आपको जो मैंने बताया कि जितनी वीक नीचे से है, तो नीचे से क्या वीक इंडिकेशन करती है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए। ये देखो उसके उल्ट करने की कोशिश कर रही है। उल्ट क्यों कर रही है? क्योंकि ब्रोकर को पता है हमने यहाँ पर ट्रेड किया है, वो जानबूझ के यहाँ पर हमारे ट्रेड लॉस करवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो नीचे से कितनी वीक आई है, हर एक वीक हमें क्या इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर
ऊपर जाएगी। ठीक है, ये फिर भी डाउन लेके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके हाथ में है ओटीसी। अगर अपने हाथ में भी होती हम भी ये सोचते कि हमारा फायदा हो, अगर हम ब्रोकर होते। तो ये जानबूझ के लॉस करवाता है। ठीक है, अगर ये लॉस होता है मैं एक्सेप्ट करता हूं, पर मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, ओटीसी में। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने ये वाला भी ट्रेड हमारा लॉस करवा दिया। देखो नीचे से बिक थी, फिर भी $150 का ट्रेड लॉस हो चुका है हमारा, जो कोई दिक्कत नहीं है। हम लाइव मार्केट में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ही ट्रेड में आपको ये सारा कवर करके दिखाऊंगा सिस्टम। 150 लॉस हो चुका है, मैं यहाँ पर 200 का ट्रेड करूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपल ऊपर से वीक है। ठीक है, और ऊपर से भी क्या, और सिंपली यहाँ से इस कैंडल में नीचे से भी क्या। तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पर इस कैंडल में क्या मतलब लॉजिक के साथ ट्रेड करना है। हमने यहाँ पर देखना है कि जो ये करंट कैंडल चल रही है इसमें पावर कितनी है बायर्स की। अगर इसमें नॉन स्टॉप बायर्स की पावर है और पूरी हेल्दी कैंडल बनती है तो अपवर्ड जाएंगे। अगर यहाँ पर इसमें पावर कम है और डाउन के लिए ऊपर से वीक होती है, ठीक है, तो हम डाउन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, इसकी क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। तो जैसे कैंडल क्लोज करेगी तो हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, यूरो जीबीपी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने सिंपली इसका हाई तोड़ दिया और ऊपर से यहाँ पर अगर कम वीक होगी तो मैं अपवर्ड के लिए जाऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करती है मार्केट। तो ऊपर से वीक है, ठीक है, और नीचे से भी वीक है, पर इसका हाई भी तोड़ दिया मार्केट ने। तो अभी ये जो करंट कैंडल चल रही है इसके ऊपर सारा सिस्टम है। ठीक है, तो हम यूरो जीबीपी में भी चलते हैं। तो यहाँ पर भी देखो सेम मार्केट ने किया है। देखो ऊपर से बड़ी वीक थी, पर यहाँ पर देखो मार्केट ने इसमें भी वीक छोड़ दी है। तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करते, मैंने आपको बोला। अभी हम इस कैंडल का वेट करेंगे। अगर जो ये करंट कैंडल चल रही है इसने हमें इंडिकेशन दे दिया पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ करके और यहाँ पर हेल्दी क्लोजिंग की बॉडी के साथ प्रॉपर, तो हम डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है, ओटीसी में मैं बार बार बता देता हूँ, ओटीसी में ये कम लागू करती हैं चीजें, क्योंकि उसके हाथ में होता है यार। ठीक है, वो अपनी मर्जी के साथ ऊपर नीचे कर सकता है। पर हमने जो ट्रेड किया था, मैं दोबारा खोल के दिखा देता हूँ करेंसी को। ठीक है, हमारा प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड था, पर मार्केट ने देखो जानबूझ के देखो इसके बाद ग्रीन बना दी, क्योंकि उसको पता था यहाँ पर मैंने ट्रेड ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीजें मैंने बताई थी वो प्रॉपर फॉलो हो रही थी, पर बहनचोद जानबूझ के ओटीसी वाले करते हैं। तो गाइस ओवरऑल अभी हमारा जो लॉस हुआ है वो $150 का हुआ है। ठीक है, तो अभी घबराना नहीं है हमने बिल्कुल भी। और हम सिंपली यहाँ पर हमारा $150 का ट्रेड लॉस हुआ है, मतलब मार्टी एंगल के साथ 50 लॉस हुआ था, फिर हमने मार्टी एंगल लगाया, मतलब ओवरऑल हमारा जो लॉस है वो $150 हो चुका है। तो इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे $200 का ट्रेड। ठीक है, $200 का ट्रेड क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें ये होगा कि जो पीछे $150 का लॉस हुआ है वो भी कवर हो जाएगा और $50 हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छी परसेंटेज की मार्केट देखते हैं। यहाँ पर जैसे 87 चल रही है, तो सिंपली यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर एक ऊपर से वीक था, ठीक है, ग्रीन कैंडल में, और यहाँ पर नीचे से भी था, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली ये डाउन की बनी, और डाउन की बनने के बाद यहाँ पर एक ये वाली जो भी रेड बनी, सॉरी ग्रीन बनी है, ये डाउन की बननी चाहिए थी, पर मार्केट ने यहाँ पर ये भी ग्रीन की बना दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी करंट कैंडल चल रही है ये डाउन की बननी चाहिए। अगर मार्केट ये डाउन की नहीं बनाती, ठीक है, ऊपर से बिग छोड़ती है और एक डॉजी बनाती है, तो मैं सिंपली यहाँ पर $200 का ट्रेड कर दूंगा। अगर ये शॉर्ट और ज्यादा शॉर्ट हमें लगा तो हम यहाँ पर थोड़ा और रिस्क ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला देखो मार्केट वैसे ही फॉर्म कर रही है कैंडल, एक एक चीज रीड करनी है भाई अपने, एक एक चीज। ठीक है, तो अगर इसकी क्लोजिंग इसके नीचे होती है, इस लेवल के नीचे होती है, तो यहाँ से भी हम एक डाउन का ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 7 सेकंड बाकी है, आपने बस जो चीज मार्केट बोल रही है वही चीज फॉलो करनी है। तो यहाँ पर सिंपल देखो नीचे से मार्केट ने बिक दी है, चलो ठीक है, हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं यहाँ पर $200 का, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू पहले ओवरऑल अप ट्रेंड में थी मार्केट, अभी ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले देखो यहाँ पर से वीक आना चालू हो गया था, यहाँ पर वीक आई, यहाँ पर वीक आई, यहाँ पर वीक आई। ठीक है, इस वीक में तो मार्केट ने डाउन की कैंडल बना दी और फिर यहाँ से फिर एक वीक आई। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल थी बट इसमें सेलर थे, तो नेक्स्ट कैंडल में फिर मार्केट ने यहाँ पर एक हमें रेड कैंडल देखने को मिली। ठीक है, पर अभी देखो यहाँ पर छोटी सी ऊपर से भी वीक थी, ठीक है, जो कि मार्केट को सेलर्स को नीचे धकेल ली थी, तो शायद एक यहाँ पर ग्रीन आ जाए। ठीक है, पर ज्यादा ओवरऑल हमें यही चांस है कि यहाँ पर हमें एक हेल्दी मतलब डाउन की कैंडल देखने को मिले। अगर ये कैंडल यहाँ पर नहीं देखने को मिलती तो हम यहाँ पर MTG लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, क्योंकि मार्केट ने एक पैटर्न भी क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर देखो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल। ठीक है, इसको भी मार्केट फॉलो कर रही है, तो अपने जो पैटर्न है उसको भी फॉलो करिए। तो यहाँ पर अगर एक ग्रीन बनाती भी है तो अपने घबराना नहीं है, तो सिंपली MTG लगाएंगे। ठीक है, यूरो JPY है और लाइव मार्केट है, यहाँ पर जो हमारे MTGs हैं वो वर्क भी करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइव मार्केट है, OTC वालों के हाथ में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा सीन होता है तो सिंपली आपने यहाँ पर MTG लगा देना है। देखो यहाँ पर देखो इसमें भी वीक थी, इसमें भी वीक थी, इसमें भी वीक थी। ठीक है, तो ये वाली कैंडल ग्रीन नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर तीनों कैंडल यहाँ पर डाउन के लिए इंडिकेशन कर रही है, तो मार्केट अपवर्ड नहीं जा सकती। अगर
अगर अपवर्ड जाना होता तो यहाँ पर से सीधा इसके हाई को ये वाली कैंडल तोड़ती, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू अपवर्ड जाना चालू करती थी। पर इसने इस कैंडल में ये कहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भी हमारे जो है बायर्स नहीं है, यहाँ पर ओनली सेलर्स हैं, तो यहाँ से मार्केट डाउन ही आनी चाहिए। तो मार्केट जितना मर्जी झोल कर ले, लास्ट सेकंड में जितना मर्जी अपवर्ड जाए, पर इसको ये क्लोजिंग डाउनवर्ड के लिए ही देनी पड़ेगी। चाहे ये यहाँ पर क्लोजिंग कर दे एक डॉजी बना के, बट इसको नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में यहाँ पर हमें प्रेशर सेलर्स का शो हो रहा है। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर पूरी कोशिश कर रही है मार्केट, तो यहाँ पर देखो अपना ट्रेड शॉर्ट यहाँ पर विन गया, ठीक है। रीजन क्या था जो मैंने आप लोगों को बताया। जैसे ही जो चीजें मार्केट में, देखो मैंने आपको एक चीज बताई, जो ओटीसी मार्केट है उसमें ये चीजें कम फॉलो होती, पर जो लाइव मार्केट है उसमें मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया चीज, ठीक है। वही चीज मार्केट ने फॉलो किया, वही चीज मार्केट ने, ठीक है। पहले देखो मार्केट पैटर्न फॉलो करी थी, एक रेड फिर ग्रीन, फिर रेड फिर ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड किया था, हमारा ट्रेड लॉस हो गया, मार्केट ने पैटर्न को भी पूरा किया और अपना नेक्स्ट एमटीजी के साथ ट्रेड भी विन करवा दिया। कितनी ऊपर गई मार्केट, ठीक है, कैंडल, ठीक है। पर मार्केट में क्या हुआ, ओवरऑल जो हमने बोला था वही फॉलो किया है, ठीक है। तो अपना ट्रेड शॉर्ट विन गया और अपने जो वहां पर अपना लॉस हुआ था वो भी कर लिया कवर, और साथ में प्रॉफिट में भी आ गया। और एक दो ट्रेड और करके दिखाता हूँ, और जिससे कि आपको पूरी शॉर्टी हो जाएगी। हाँ, जो जतिन भाई ने चीजें बताई हैं वो बिल्कुल वर्क करती हैं। यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर भी सिंपली ये डाउन ट्रेंड में जा रही है मार्केट, तो मैं सिंपली ट्रेंड के साथ यहाँ पर ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाउन के ट्रेंड के साथ ट्रेड किया है। सिंपल लॉजिक बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल था, इस कैंडल ने इसका जो है लो तोड़ दिया, वो भी पूरी हेल्दी कैंडल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर रेड आनी चाहिए, एकदम से यहाँ पर बायर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर बायर्स आएंगे भी तो यहाँ पर हमें क्या शो करेंगे, इतनी बड़ी विक शो करेंगे और एक यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर बायर्स हैं। एकदम से यहाँ पर बायर्स की कैंडल नहीं बननी चाहिए। अगर बनती है, ठीक है, थोड़ा मतलब मार्केट के उल्ट चलती है ये अपनी लाइव मार्केट, तो यहाँ पर हम मार्टिंग एंगल लगाएंगे, ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एक रेड ही आएगी, क्योंकि मार्केट एक दूसरे का लो तोड़ते हुए आ रही है। जब भी मैंने ये चीज बताई है कि मार्केट एक दूसरे का लो तोड़ते हुए आए तो हमने सिंपली मार्केट के साथ ही जाना है, ठीक है। अगर नदी के साथ ही बहेंगे तो मतलब नदी पार हो जाएगी, अगर उसके उल्ट जाएंगे तो हम मतलब मारे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर यही किया कि हमने नदी के साथ ही बहाया है और यहाँ पर ट्रेड किया था, और यहाँ पर आपके सामने देखो कितना ज्यादा शॉर्ट अपना ट्रेड विन किया है, ठीक है। तो एक दो ट्रेड और करता हूँ और आपको पूरा बताता हूँ कि ये चीजें जो बताई हैं मैंने बिना लेवल के वर्क होती है। यहाँ पर देखो कितने ज्यादा यहाँ पर मार्केट ने अपवर्ड आने की कोशिश की है, पर आप खुद चेक कर सकते हो कि इसमें कैंडल में कितने ज्यादा सेलर्स हैं, ठीक है। ये हमें क्या कह रहे हैं कि मार्केट अपवर्ड नहीं जा सकती, ठीक है। मार्केट के एक चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ऊपर से लेवल नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ चीज देखो कि मार्केट का एक वो है दायरा है, वो है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मार्केट अपवर्ड आई थी, ठीक है, और यहीं से डाउन आई है, क्योंकि यहाँ तक आ सकती है मार्केट। अब यहाँ पर सेलर बैठे हैं और यहाँ से डाउन आएगी, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने एक पॉइंट का वेट करना है। जैसे ही मार्केट उस पॉइंट पे टच करती है, या तो यहाँ पर ट्रेड करेंगे या फिर सिंपली जब मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग करेगी तो यहाँ पर करेंगे। तो लास्ट में देखो मार्केट पूरी कोशिश कर रही है भी डाउन की ही बना दो इस कैंडल को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर 3 2 1 यहाँ पर देखो देखो हम वेट करेंगे। देखो यहाँ पर एक ग्रीन रेड कैंडल बननी चाहिए थी, पर यहाँ पर एक ग्रीन बन गई। तो अभी हम सिंपली वेट करेंगे कि अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर जाती है तो भी हम यहाँ पर डाउन का ट्रेड करेंगे। अगर ये वाली जो करंट कैंडल चल रही है इसको तोड़ती है, इसके लो को, तो भी हम यहाँ पर डाउन का ट्रेड करेंगे। दोनों हमने एक ऐसी लॉजिक सेट कर दी है, दोनों तरफ अगर मार्केट फॉलो करती है तो मैं यहाँ पर डाउन के लिए जाऊंगा, क्योंकि मार्केट का प्रेशर भी यही है और मार्केट कहना भी यही चाह रही है कि आप ऐसे ट्रेड करो। तो हम जैसे मार्केट बोलेगी वैसे ही ट्रेड करेंगे, उसके अगर उल्ट जाने की कोशिश करेंगे तो हम लॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट में थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो इस पेयर को मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। तो इसमें देखता हूँ यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो रही है। देखो ऊपर से यहाँ पर सेलर शो हुए थे, और अगर इस कैंडल में भी सेम हमें यहाँ पर सेलर शो होते हैं तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा डाउनवर्ड के लिए। तो यहाँ पर देखो नीचे से बायर्स का प्रेशर ज्यादा था, अगर ये हाई तोड़ती है तो मैं बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली वेट करते हैं, बिना मार्केट के बोले कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने सिंपल डाउन के लिए फॉलो किया है लेवल, तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा। क्यों गया हूँ डाउन के लिए दोबारा फिर बता देता हूँ। मार्केट ने, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर यहाँ पर टच करेगी मार्केट तो यहाँ से भी मैं डाउन आऊंगा, ठीक है। अगर ये लेवल तोड़ के इनका लो तोड़ के नीचे जाएगी तो भी मैं डाउन जाऊंगा, ठीक है। देखो मार्केट ने अपवर्ड आना बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक बहुत कोशिश की थी मार्केट ने भी यहाँ तक मैं आऊँ, पर यहाँ पर मार्केट से नहीं आया गया। क्यों नहीं आया गया? क्योंकि ऊपर सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था। यहाँ से सेलर्स की कैंडल देखो कितनी ज्यादा डाउन बनी, तो आपको पता चल चुका होगा कि मार्केट बहुत डीप डाउन है और सेलर का प्रेशर भी बहुत है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर हमने $200 का और ट्रेड कर दिया है। देखो सिंपल चीजें हैं, जो सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और 200 का ट्रेड कर दिया है मैंने। इतनी ज्यादा मेरे को कंफर्मेशन हो गई थी, इतना ज्यादा मेरे को शॉर्टी हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर ये वाला ट्रेड हमारा विन होता है तो हमने देखो 61 से स्टार्ट किया था, $600 का प्रॉफिट ऐसे ही कर लिया, ठीक है। बिना किसी लेवल से, बिना किसी अदर मतलब नॉलेज से, सिंपल कैंडल को रीड करके, कैंडल की बात क्या बोल रही है कैंडल, उसको मतलब
मतलब देख के, ठीक है। अगर आप मतलब कोर्स डीप हमारे इस कैंडलस्टिक को डीप सीखना चाहते हो तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड की हैं मेरे अदर्स चैनल पे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी चेकआउट कर सकते हो। और मैंने एक प्राइज एक्शन का भाई मतलब एक कोर्स बनाया जिसमें मैंने 25 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं जो कि बिल्कुल डीप है, ठीक है। उसमें बहुत तगड़ी नॉलेज दी है, मेरे को लगता नहीं किसी ने वो डी हो गया ऐसी कोर्स बनाया होगा, ठीक है। पर मैं वो कोर्स किसी रीजन की वजह से, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, क्योंकि पहले डाला था, मेरा एक 15K वाला चैनल था, वो उड़ गया था, ठीक है। अगर वो आप कोर्स देखना चाहते हो तो सिंपली मेरे को डीएम करो, वहां पर लिखो जतिन भाई कोर्स सेंड कर दो, बस ये मैसेज आना चाहिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, लिंक आपको डीएम में आ जाएगा और वहां पर जाके आपने वो कोर्स ज्वाइन कर लेना है और वहां पर सिंपली आपने वो वॉच आउट करना है। बहुत ही तगड़ी नॉलेज है, बिना किसी पैसे के, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ना मेरे को चाहिए ना मैं मांगता, क्योंकि मेरे को पैसा यहाँ से बहुत बन रहा है ट्रेडिंग से, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर देखो, मार्केट ने देखो एक दूसरे का लो तोड़ते हुए आ रही थी, इसका लो तोड़ा, इसका लो तोड़ा, तो फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या शो किया, यहाँ पर सिंपली हमें शो किया कि यहाँ पर भी एक कैंडल बन सकती है। एक चीज मैंने बताई थी, जब भी मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही होती है एकदम से यहाँ पर अपवर्ड नहीं बना सकती, वो हमें बताएगी नीचे से कि यहाँ पर से एक अभी ग्रीन आएगी। देखो यहाँ पर मार्केट ने शो किया, नीचे से प्रेशर शो किया अपवर्ड के लिए, ठीक है, और यहाँ पर एक डॉजी बनी, ठीक है, और उसी के बाद यहाँ पर एक हमें ग्रीन हेल्दी कैंडल देखने को मिल रही है। लॉजिक समझो, एकदम से मार्केट अपना रुख नहीं चेंज कर सकती, वो हमें पहले पॉइंट देती है, हिंट्स देती है, फिर उसके बाद वो अपवर्ड जाती है या डाउनवर्ड आती है। यहाँ पर भी मार्केट ने बताया कि यहाँ पर अभी जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और सेलर्स खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल इस वीक के जरिए हमें पता लगा। तो उसके बाद देखो सिंपली मार्केट कितनी ज्यादा हेल्दी कैंडल अपवर्ड की बना रही है। देखो जो मैं चीज बता रहा हूँ उससे मत भागो, ठीक है, उससे मत भागो, क्योंकि वही असली चीजें हैं, वही ट्रेडिंग में फॉलो होती हैं। जो इंडिकेटर्स है ना वो चीजें नहीं फॉलो होती, जो तुम्हारा भाई बता रहा है वही चीजें फॉलो होती हैं। इसी को रियल ट्रेडिंग बोलते हैं, इसी को रियल नॉलेज बोलते हैं। लोग भाग रहे हैं, जो मैं चीजें बता रहा हूँ उससे भाग रहे हैं। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, दो गधे होते हैं, उसका नाम होता है इंदर और किरत, ठीक है। जैसे वो एक पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, ठीक है, एक इंदर होता है एक किरत होता है, ठीक है। उनके पीछे एक किसान आ रहा होता है, वो क्या करता है, जब एक गधा मतलब चढ़ रहा होता है उसको एक मतलब वो बहुत भारी लगती है बोरी, ठीक है, मतलब दो बोरी होती है उनके ऊपर, दोनों गधा के ऊपर। एक गधा छोटा होता है, वो कहता है कि भाई मेरी एक बोरी उठा लो, ठीक है, प्लीज, मेरे से चला नहीं जा रहा। वो कह रहा है, दूसरा गधा बोलता है कि अपना काम खुद कर, मैं नहीं उठाऊंगा तेरा, ठीक है। वो क्या करता है भाई, वो दूसरा गधा चलता जाता है, उससे वो चला नहीं जाता, ठीक है। उसने मदद मांगी थी, पर वो क्या करता है, उसका पैर फिसल जाता है, वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी बोरी है वो ऊपर गिर जाती है और आप नीचे गिर जाता है, ठीक है, मर जाता है। और जो किसान कहता है कि भाई मेरा एक जो किर्त घोड़ा था वो तो मेरा मर गया है भाई, ठीक है, एक बचा है, ठीक है, और जो अभी 2 बोरी हैं इसको मैं तो नहीं उठाऊंगा, इसी गधे के ऊपर लाद देता हूँ, ठीक है। अभी आप चेक कर सकते हो, भी पहले उसको बोला था कि 1 बोरी उठा ले, अभी उसको 2 बोरी उठानी पड़गी, मतलब 4 होगी टोटल, ठीक है। और अभी देखो फिर भी मतलब वो चढ़ रहा पहाड़। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर वो उसकी सहायता कर देता और उसकी बात मान लेता, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर उसकी बात मान लेता, जो उसने बोला था कि भी एक मेरी बोरी उठा ले, तो सिंपली हम दोनों भाई अच्छे से चले जाएंगे, ठीक है। उसने नहीं मानी और दोनों उठा के फिर चला, ठीक है। और जो मतलब एक बारी उसने बोला था कि एक जिम्मेवारी थी उसकी भी, हाँ 1 उठाएगा, पर अभी उसको 2 उठानी पड़ गई, ठीक है। मतलब जो मैं बता रहा हूँ अभी वो फॉलो कर लो। जो आपको मैंने कहानी बताई उसमें से क्या सीखना है मेरे को नहीं पता, पर मेरा लॉजिक यही है कि अपनी जिम्मेवारी से मत भागो और जो मैं चाहता हूँ, ठीक है, आप वही चीज सीखो और दूसरी चीजों के ऊपर मत जाओ, क्योंकि बाद में भी आपने इसी चीज के ऊपर आना है। अभी जितना मर्जी भटक लो और इधर हो लो उधर भाग जाओ, दूसरे चैनल पे तीसरे चैनल पे, पर ओवरऑल अपने यही सीखना है, यही रियल नॉलेज है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आपको दूसरे चैनल वाले चूतिया बनाते हैं, ये है भाई रियल नॉलेज, वो है रियल नॉलेज, पर वो सही नहीं बताते। जो रियल नॉलेज है वो ये है, जो कि तुम्हारे भाई ने बिना किसी लेवल के बता दी, कैंडल को रीड करके ट्रेड कर दिया। कोई माँ का लाल होगा जो मतलब ऐसा करके दिखा दी, मेरे को तो नहीं लगता। गैम्बलर भाई यूट्यूब पे तो गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हैं, रियल नॉलेज तो बहुत कम है। अगर आपने और इससे डीप सीखना है और हमारे जो कैंडलस्टिक के पीडीएफ वगैरह हैं, चार्ट पैटर्न के पीडीएफ हैं, और या फिर आप हमारे जो हम अपनी एक्सेल शीट वगैरह होती हैं जैसे मनी मैनेजमेंट शीट होगी, मतलब जो भी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आपके डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपके ऑल डाउट क्लियर करूँगा और आपका ट्रेड अगर कोई लॉस होता है ना तो वहाँ पर मेरे को स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे सेंड कर दिया करो, ठीक है। और मेरी आईडी आपको मेरे पब्लिक ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे को सेंड करना और आपका हर एक डाउट क्लियर करूँगा। सैटरडे को मैं एक लाइव जूम क्लास लगाता हूँ जहाँ पर आप लोगों के फ्री डाउट क्लियर करता हूँ। ऑल पैसा तो मैं वैसे भी नहीं लेता, ठीक है। आपको अगर मेरे नाम से कोई फेक मैसेज आता है तो उसको अवॉइड किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और साथ में टेलीग्राम पे मैसेज कर देना क्योंकि वहाँ पर आपके लिए मैं हमेशा बैठा हूँ।